हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि के लिए मई 2021 में उन लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसको लेकर ये रीडिंग है। गर्ल्स बॉयज सभी के लिए ये रीडिंग होगी, जो सिंगल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, उन सभी के लिए ये रीडिंग है। मैं यहाँ कार्ड शफल करूंगी, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पे जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टैरो डेक के साथ और देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Pentacles, Death, the Magician, 2 of Wands, 8 of Wands, Star, Thoughts, Official Person, Mature Woman, Journey, Appreciation, Strategy, Abundance। पैरी टैरो डेक से भी हम देख लेते हैं। 4 ऑफ विंटर, 7 ऑफ ऑटमन, प्रिंस ऑफ समर। जी, ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। जो पहले सिंगल्स हैं हम उनके लिए देख लेते हैं कि उनको कौन पर्सन अप्रोच कर सकते हैं या कौन होंगे वो जिनका मैरिज प्रपोजल आपको आ सकता है। तो वो होंगे प्रिंस ऑफ समर क्वालिटी के। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए मैं पर्सन वर्ड यूज कर रही हूँ। वो होंगे काफी रोमांटिक, कैपिटिवेटिंग, ड्रामेटिक और फ्लर्टरियस। थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं पर काफी रोमांटिक होंगे और लाइफ को बहुत ही जिसे कहते हैं फुल ऑफ लाइफ हैं। और वहीं जो मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ। Falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience। काफ़ी इमोशनल एक्सपीरियंस आपके लिए आने वाला है। ऐसे रोमांटिक पर्सन होंगे और काफ़ी फ्लर्ट करने वाले हो सकते हैं। थोड़ा शुरू में आपको ऐसा लगे पर ये काफ़ी इंजॉय करते हैं, लाइफ को बहुत लाइटली लेते हैं और ये किसी क्रिएटिव फील्ड एरिया से रिलेट करते हुए हो सकते हैं। सिंगर, डांसर, राइटर, पेंटर, आर्किटेक्चर या ऐसे फैशन डिज़ाइनर कुछ हो सकते हैं ये। और ऐसा कोई बड़ा क्रिएटिव वर्क करते हों और काफ़ी थॉट्स इन्वॉल्व है, क्योंकि थॉट्स का कार्ड भी यही बता रहा है। तो ये डेफिनेटली कोई सेलिब्रिटी वाइब्स है इनके अंदर। कुछ मे बी इन नियर फ्यूचर आप इनसे मिलें और मई के अंदर आपका कुछ ऐसा इनसे कनेक्शन बन सकता है थ्रू सोशल मीडिया और एनीथिंग। जो भी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि काफ़ी फास्ट आप लोग इनसे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड्स इसी तरह के हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, एक रिश्ते में नई शुरुआत होगी और इनके साथ आप जुड़ सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए तो ये एक जैसे क्रिएटिव फील्ड एरिया से रिलेट करते हुए पर्सन होंगे। काफ़ी स्मार्ट हैं ये और इंटेलिजेंट हैं और जैसा मैंने बताया वो क्रिएटिव फील्ड एरिया से है। और वही एक्वेरियस एनर्जी भी है हमारे पास, कुंभ राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। और वहीं हमारे लिए कार्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ आया है द मैजिशियन। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो रहा है। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकते हैं एक ऑफिशियल पर्सन, जो हो सकते हैं फोर्सेस में हो, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ऐसा, या पुलिस में हो सकते हैं, जहाँ एक ड्रेस उनके लिए होता है स्पेशली। और ये काफ़ी माइंड से मेच्योर हैं, गर्ल हैं तो भी और बॉय हैं तो भी। और उनका अगर गर्ल हैं तो उनका मूलांक होगा 6 और अगर बॉय होंगे तो उनका मूलांक होगा 7। ये उनकी आप जान सकते हैं। और वहीं आपके पास हो सकता है आप लोग 2 सिचुएशन या 2 लोगों में कंफ्यूज हों, आपको एक से ज़्यादा प्रपोजल आए, मैरिज प्रपोजल भी आ सकते हैं और वैसे भी आपको 2 लोग प्रपोज करें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आप थोड़ा सोच में पड़ जाएं कि आप किस तरफ जाएं, पर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही लेंगे।
और वहीं जो रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए भी काफ़ी एनर्जीज आई है। जैसे डेथ कार्ड आया है, वो स्कॉर्पियन कार्ड ही माना जाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये कार्ड आया है उन्हीं की रीडिंग में। तो आप अपनी पूरी क्वालिटीज़ के साथ रहेंगे और लाइफ के जितने भी स्ट्रगल आप अभी फेस कर रहे हैं, कुछ लोग डेफिनेटली कर रहे हैं। जैसा आप लोगों के लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, तो कुछ लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, बात नहीं हो पा रही पार्टनर से इतनी, और उनका ठीक नहीं चल रहा, कुछ फास्ट मूविंग उनके आपस में कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में कि आप हीलिंग की तरफ हैं और आपको थोड़ा अकेलापन भी फील हो सकता है, पर आपको ऐसा नहीं फील करना चाहिए क्योंकि एंजल्स आपको ब्लेस करने के लिए है। और आप लोगों के लिए ऐसे कोई आप इंडिकेशंस भी देख रहे होंगे एंजल ब्लेसिंग्स के, फेदर्स का मिलना या बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ सिंबल्स, क्योंकि कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर के आए हैं, काफ़ी उन्होंने हार्ड टाइम देखा है। ये फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या आप लोगों की लव लाइफ में आया है, तो आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है। आपने काफ़ी डार्क टाइमिंग अभी देखा है, जैसा 9 ऑफ विंटर का कार्ड भी है हमारे पास। आपने काफ़ी जागते हुए रहे हैं, रातों में आपको नींद नहीं आ रही है, आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं। आपके पर्सन ने शायद कुछ ऐसा किया है जो आपसे सहन ही नहीं हुआ, और आप काफ़ी इस तरह की लॉन्ग टाइम तक आप लोगों के लिए ऐसा है कि आप काफ़ी नाइटमेयर्स वगैरह फेस कर रहे हैं अभी, और आप ठीक से सो नहीं पा रहे, चैन भी नहीं है आप, और शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड आपका कहीं खोया हुआ है। वहीं आपको इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि फुल मून डे तक आपको कोई क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी। और यहाँ जो मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ। अनफाउंडेड फियर, फोकसिंग ऑन वर्स्ट केस सिनेरियोज, अलाउिंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द प्रॉब्लम। जी, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये दिक्कत है, पर आप ये सोचिए हर नाइट के बाद एक डे होता है, और जितनी नाइट आपको डार्क लग रही है वैसा भी नहीं है, क्योंकि एक ब्राइट सनी डे आपके लिए वेट कर रहा है। यानी आप जिस तरह से अभी आप डील कर रहे हैं लाइफ से, वो आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अपनी वाइब्रेशन को चेंज कीजिए, पॉजिटिव बनिए, स्पिरिचुअल रहिए, और अगर आप रिलीजियस हैं तो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो कीजिए, भगवान से प्रेयर कीजिए, गॉड से प्रेयर कीजिए। अगर आप जो भी रिलीजन आपका है उनके अकॉर्डिंग आप कनेक्ट रहते हैं तो आपको बहुत जल्द क्लियरिटी मिलेगी। ये सिचुएशन उतनी वर्स्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जिन लोगों के साथ ये होगा सबके लिए नहीं होगा, कुछ के साथ पर डेफिनेटली है। 7 ऑफ ऑटमन का कार्ड है। हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, ए प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी। आपको थोड़ा सा प्लान करना चाहिए। मे बी आप लोग कैरियर से रिलेटेड भी थोड़े अभी चिंता में हो सकते हैं कि सब कुछ कैसे होगा, क्या होगा, कहीं जर्नी करने का भी आप सोच सकते हैं मई में स्पेशली, और ये अपने पर्सन से मिलने के लिए भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, क्योंकि जर्नी कार्ड आया है। आप एक नई जर्नी पे जाएंगे। जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, किसी रिश्ते से उन्होंने मूव ऑन किया है, कुछ ठीक नहीं चल रहा, नए रिश्ते के लिए अगर देख रहे हैं तो एक नई शुरुआत हो सकती है। जर्नी का कार्ड आया है, नंबर 2 आया है, तो एक आपके लिए एक नया रास्ता वेट कर रहा है। और अबंडेंस का कार्ड आया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो आप वेल्थ और प्रोस्पेरिटी भी काफ़ी आपके ऊपर रहेगी इस मंथ में। मई में आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी फाइनेंशियल, और वहीं एप्रिसिएशन भी मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को ये हो सकता है कि जो नए पर्सन आपकी लाइफ में आए, जैसा बताया है आप लोगों के लिए प्रिंस ऑफ समर थे, ये आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, और ये इसी तरह के हैं। इनके साथ आप अभी तक जो कुछ हुआ है आपके साथ वो सब भूल जाने वाले हैं। जैसी परेशानी में आप थे, नाइटमेयर्स में थे, किसी रिश्ते से आप अभी बाहर आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरे हैं, वो सब चीज़ें आपके लिए एक टेम्परेरी फेज था या है। और मैं आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, अबंडेंस लेके आ रहा है, एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, और एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता आप लोगों के लिए आने वाला है थ्रू मैरिज प्रपोजल और वैसे भी। और स्ट्रेटजी थोड़ा सा, अगर आप कैरियर को लेकर परेशान चल रहे हैं जैसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है, तो आपको थोड़ा प्लान करना चाहिए, स्ट्रेटजी प्लान कीजिए, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और वहीं आप लोगों के लिए जो मैरिड कपल्स हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो आपकी कैरियर हो या आपका रिलेशनशिप हो, आपने काफ़ी गिविंग नेचर रखा है स्कॉर्पियंस, तो आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन में आपको कुछ देखने को मिलेंगे, और नियर फ्यूचर में वो सब कुछ बहुत ही अच्छा ग्रो होने वाला है। और इस मई में स्पेशली जो रिश्ता स्टार्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आगे ग्रो होगा, और उसमें आपको
एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले पार्टनर भी आ सकते हैं, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी पूरा हो रहा है। मे बी आप जो भी जिस भी पर्सन के लिए सोच रहे हैं, या आपके क्रश हो सकते हैं, उनसे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो सब भी हो पाएगा आप लोगों के लिए। और आपको थोड़ा सा अपना पॉजिटिवली सोचना चाहिए, और जैसा मैंने बताया ही था, स्पिरिचुअल और रिलीजियस आप रहते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिविटी की तरफ जितना होगी आप बिल्कुल सही तरफ जा पाएंगे, और ये पर्सन आपको बहुत जल्द मिलेंगे और इनके साथ आप काफी लाइट हार्टेड फील करेंगे। खूबसूरती से आपका रिश्ता आगे ग्रो होगा। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए ये होगा कि आप लोग अगर दो लोगों में कंफ्यूज हैं और उसमें भी क्लियरिटी चाहते हैं आप, तो वो भी होगा। और उसके लिए आपको थोड़ा सा जैसा ये है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा, और उसके लिए आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाइए, प्लान कीजिए कि आप वाकई में चाहते क्या हैं खुद से, और ये सब कुछ होगा। वेल्थ प्रोस्पेरिटी जर्नी भी होगी, और आप सही डिसीजंस भी ले पाएंगे। अगर आप अपनी आवाज सुनते हैं, अपने मन की अंतर्मन की आवाज को सुनते हैं, तो आपको बिल्कुल सही डिसीजन आपका होगा जो भी होगा। और वहीं हम देख लेते हैं जो सिंगल्स हैं उनको कौन पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, या किनका मैरिज प्रपोजल आएगा। और यहाँ लुक वाइज अगर हम बात करें तो अगर वो बॉय होंगे, जो गर्ल्स बॉयज के लिए देख रही है, वो काफी मैनुअल होंगे, मस्कुलर हो सकते हैं और डिसिप्लिन्ड है वो पर्सन, और काफी अच्छा उनका हाइट हो सकती है, और काफी बॉडी शेप भी काफी एवरेज होंगे वो बॉडी टाइप अगर हम बात करें, और माइंड से काफी मैच्योर हैं। और गर्ल के लिए अगर देखें तो वो भी काफी कह सकते हैं बहुत ही समझदार और डिसिप्लिन्ड गर्ल होंगी, और काफी फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन होंगी, और ब्यूटीफुल होंगे अगर गर्ल हैं तो, और काफी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से वो हो सकती हैं। ऐसा गर्ल का आपका मैरिज प्रपोजल आ सकता है। और वहीं हम देख लेते हैं जो सिंगल्स हैं उनके लिए कौन पर्सन आ सकते हैं, उनके अल्फाबेट्स क्या होंगे और ज़ोडिएक साइन क्या होंगे। अगर सिंगल्स के लिए देख लेते हैं, ई नाम से उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टार्ट हो सकता है, डी नाम से हो सकता है, एम भी मैंने लिया है क्योंकि ये खुद ही आया है। और देख लेते हैं एन, बी, ये तो अल्फ़ाबेट्स हैं। वहीं हम देख लेते हैं ज़ोडिएक साइन, एक्वेरियस हमारे पास यहाँ भी है। कुंभ राशि के पर्सन हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करें, टॉरस हो सकते हैं, एक और ले लेते हैं एरीज हो सकते हैं मेष राशि के। वहीं देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस भी आप लोगों के लिए इस मंथ के लिए। सोलमेट कनेक्शन आप लोगों के लिए आ सकता है। लुकिंग डीपर, थोड़ा गहराई से आपको सोचना चाहिए। ट्रू लव आपके लिए आ सकता है इस मंथ में। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस कुछ लोगों के लिए होगा। और वहीं देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस कि आपके पर्सन आपको क्या कहेंगे, या उनकी तरफ से आपको क्या मैसेज होंगे। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, ये उनकी तरफ से मैसेज है। आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू, मे बी आपके पर्सन कहें आपको। एक और देख लेते हैं, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। आई लव योर ब्यूटीफुल आइज, ये आपको मिलेंगे तो कहेंगे, या वैसे भी यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, और आई लव द वे यू ऑलवेज इनकरेज मी टू डू माई बेस्ट, आई लव द वे यू ऑलवेज अंडरस्टैंड मी, ये उनकी तरफ से मैसेजेस हैं। तो आप लोगों के लिए यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।